औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकफारी मिरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, माई एसक्यूएल के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज माई एसक्यूएल के अंदर बल्कि पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हमने माई एसक्यूएल के अंदर वेयर एज़ की कमांड के ज़रिए हमने टेबल के अंदर से डाटा सर्च किया था। तो उसके अंदर एक ही कंडीशन के अंदर हम डाटा सर्च करते थे, लेकिन अगर हमें डिफरेंट कंडीशन के ज़रिए डाटा सर्च करना पड़े, डिफरेंट डाटा सर्च करना पड़े, तो उसके लिए हम एंड, और नॉट 3 कमांड यूज़ करेंगे। तो इसके ज़रिए हम डाटा सर्च करेंगे और उसको हम बड़े अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है नीचे हमारे पास, इसके अंदर से अगर हमें 1918 के दरमियान जो है वो वैल्यू चाहिए, वेयर एज़ की कमांड के साथ यहाँ पे हमने लिखा एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, यानी 18 से बड़ी या से बराबर हो, और एंड का हमने लगाया ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और फिर हमने कहा जी एज छोटी हो या बराबर हो 21 के, यानी 21 से छोटी और बराबर वो भी आएगी, 18 के बराबर 18 से बड़ी भी आएगी। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। जैसे यहाँ पे 19 और 21 के दरमियान ये 3 वैल्यू आ गई, तो इसके अंदर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, तब दोनों वैल्यू ट्रू, दोनों कंडीशनें ट्रू होगी तब वैल्यू वो हमें प्रिंट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। दूसरा जो हमारे पास था वो और था, और के अंदर ये होता है कि हमने कहा जी कि एज अगर बराबर हो 18 के और एज बराबर हो 21 के, तो इसके अंदर फिर ये 18 और 21 के बराबर जो एज है वो आएगी। तो इस तरह हम एक टेबल के अंदर से डाटा सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, और सेलेक्ट की कमांड कॉलम 1 2 3 और फ्रॉम टेबल का नाम और कंडीशन 1 एंड 2 एंड, इस तरह जितनी मर्ज़ी कंडीशनें एंड के साथ आप दे सकते हैं। एंड के साथ आप जितनी मर्ज़ी कंडीशनें दे सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार टेबल का नाम और तब भी आप कर सकते हैं। तो ये एंड की है, और अगर और के साथ करना हो तो वो भी यही तरीका है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं और के साथ भी। तो अभी चलते हैं प्रैक्टिकली, और जैम को हम ओपन करते हैं, और जैम को ओपन करके ऑन कर लेंगे और मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्क बेंच को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक सेलेक्ट टेबल है, इसके पर्सनल टेबल, इसके अंदर ये हम वेयर एज़ की कमांड यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे कमांड यूज़ की, अगर एज ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 18 के, एंड और एज अगर लेस देन हो या इक्वल हो 21 के, ठीक है। तो इसको हम जब एग्जीक्यूट करेंगे, और ये यहाँ पे हमारे पास आ गए जी 2, 18 और 20, 21 तो नहीं था, 18 और 20 के दरमियान जो वैल्यू थी, 18 और 21 के दरमियान जो वैल्यू थी वो आ गई। इसके अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जी यहाँ पे हम लेस देन यूज़ कर लेंगे। अगर वैल्यू लेस देन हो और बराबर हो 20 के, और एंड के साथ हमने कहा कि हमें जेंडर में उसका जेंडर होना चाहिए मेल, ठीक है। जिसकी एज 20 साल से कम हो और वो मेल हों, उनका डाटा सर्च करो। तो ये 20 साल और मतलब 20 साल और कम 18, ये 2 बंदे आ गए जिनका डाटा इसमें सर्च किया, और ये मेल भी हैं। इसी तरह अगर हम इसके अंदर मेल के साथ सिटी भी करना चाहें ऐड, तो उसके लिए फिर हम
एंड लगाएंगे और CIT लगाएंगे और इक्वल इन्वर्टेड कमा MIRPUR मिरर कर देंगे इन्वर्टेड कमा। ठीक है जी। अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वो बंदे आ जाएंगे जिनकी एज 20 और 18 के दरमियान हो और वो मेल भी हों और उनका सिटी मिरर भी हो। ऐसे भी हम कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारी कंडीशनें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं कि हम जो है वो सिटी यूज़ करते हैं। सिटी बराबर हो जाए कोटली के KOTLI कोटली के। अब दूसरा ऑपरेटर अगर हम यूज़ करें और का, और CITY बराबर हो जाए मिरर के मिरर, और इसको भी इन्वर्टेड पोजीशन में डालेंगे। इस तरह हम करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अगर तो चूँकि ये मिरर वाले आ रहे हैं और कोटली है ही नहीं है, तो जो हैं वो भी आ रहे हैं। इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एंड का पुलिया लगा दें। इसमें जो जेंडर हो मेल वाले वो साली आए, सिर्फ जिनका जेंडर मेल हो वो आए। तो इसको सर्च करें, कोई ये सही सर्च नहीं करेगा, पर इसने चलो सर्च कर लिया। पर इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी को कंबाइन कर लें यहाँ तक, तो दोबारा एग्जीक्यूट करें अगर हम, तब भी डाटा आ सकते हैं। ये दो तरीके हो सकते हैं, इसको कंबाइन करके भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं। और एंड दोनों को आपने यूज़ कर लिया। अभी हम नॉट को यूज़ करना चाहते हैं। नॉट का क्या मतलब है? हमने कहा जी कि यहाँ पे हमने लगाया नॉट सिटी बराबर हो जाए कोटली के और सिटी बराबर हो जाए मिरर के। यहाँ पर ये आगे हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ तक। हमने कहा जी नॉट को यूज़ किया और का यूज़ किया, इसको सर्च किया तो यहाँ पे क्योंकि कोटली का नहीं है तो ऑलरेडी नहीं है, तो मिरर के ही आ रहे हैं सारे। तो इस तरह हम इस नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। और नॉट को हम एज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एज नॉट एज ग्रेटर देन हो इक्वल हो 20 के, तो फिर क्या होगा? तो अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास ये आ गया 20 से कम आ गया, बड़े नहीं आ सकते। नॉट मतलब कि ग्रेटर देन और इक्वल 20 का मतलब ये होता है कि अगर 20 के बराबर और 20 से बड़ा होगा तो वो नहीं आए, वो आएगा, और इससे कम होगा तो नहीं आएगा। मतलब 20 और 20 से बड़ा जो होगा वो नहीं आएगा। नॉट का मतलब ये होगा कि एज के अंदर अगर कोई ग्रेटर देन है 20 से या 20 के बराबर है वो नहीं आएगा। तो इसने इसी तरह किया, यहाँ पे 18 आ गया, वो नहीं आया। तो इस तरह ये डिफरेंट तरीक़ों से हम डाटे को सर्च कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करके, एंड और नॉट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर भी हमने काफ़ी डिटेल से वेयर की कमांड को पढ़ा था, और इसके अंदर भी हमने बड़ी डिटेल से वेयर की कमांड को पढ़ा है। और इसको आप सीखें, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मीना सुरो। अल्लाह हाफ़िज़।